ऐसी ही एक कथा है भगवान श्री राम की बहन से संबंधित। आइए देखते हैं कि कौन थी भगवान राम की बहन और क्या है उनकी कहानी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माता पिता, उनके भाइयों एवं उनकी पत्नी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र थे, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। लेकिन कौशल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जो इन सब भाइयों में सबसे बड़ी थी और उसका नाम शांता रखा गया था। रामायण के अनुसार शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और अत्यधिक सुंदर कन्या थी। एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी और उनके पति रोमपद, जो अंगदेश के राजा थे, अयोध्या आए। रोमपद और वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते थे। बातों बातों में वर्षिणी ने कौशल्या और राजा दशरथ से कहा कि काश उनके पास भी शांता जैसी एक सुशील और गुणवती पुत्री होती। राजा दशरथ से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद देने का वचन दे दिया। शांता को पुत्री के रूप में पाकर रोमपद और वर्षिणी प्रसन्न हो गए और राजा दशरथ का आभार व्यक्त किया। शांता का पालन पोषण उन्होंने बहुत स्नेह से किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। किससे और कैसे हुआ था शांता का विवाह? राजा रोमपद को अपनी पुत्री से बहुत लगाव था। एक बार एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आया, किंतु वे शांता से वार्तालाप में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था, इसलिए भक्त के अनादर से वे क्रोधित हो उठे और वरुण देव को आदेश दिया कि अंगदेश में वर्षा न हो। इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार वरुण देव ने ठीक वैसा ही किया। वर्षा न होने के कारण अगनदेश में सूखा पड़ गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस समस्या का समाधान पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। ऋषि श्रृंग ने उन्हें वर्षा के लिए एक यज्ञ का आयोजन करने को कहा। ऋषि के निर्देशानुसार रोमपद ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप अंगदेश में वर्षा होने लगी। तब ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। पुराणों के अनुसार ऋषि श्रृंग विभंडक ऋषि के पुत्र थे। रामायण काल में शांता का वर्णन विस्तार से क्यों नहीं मिलता है? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन पुत्री होने की वजह से वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को गोद दे दिया। जब कई सालों बाद राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, उस समय ऋषि श्रृंगी ने पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया, जिसमें शांता भी शामिल हुई। उस यज्ञ के बाद दशरथ को 4 पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामायण में शांता का विस्तार से विवरण इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन में भी राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वो पुत्री होने की वजह से सिंहासन न संभाल सकी थी। लेकिन आज के समय में दक्षिण के कई मंदिरों में देवी शांता और ऋषि श्रृंगी की पूजा की जाती है।